बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो है ना वो जो लेक्चर नंबर आज मैथ 9th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 44 है। और ये जो है ना 3.2 एक्सरसाइज के ये हम 1 और 2 नंबर सवाल हल करेंगे। ये लागरिथम का मौजू है। लागरिथम मौजू ये क्या होता है, अब हम इस पर थोड़ी सी बहस करते हैं। लागरिथम और एंटी लागरिथम, यानी लागरिथम के उल्टे एक लागरिथम क्विक और दुरुस्त सवाल हल करने का आसान तरीका है। जिससे मुश्किल किस्म के ज़रब तकसीम के सवाल हल कर दिए जाते हैं। ये इसकी तफसील आगे आएगी जब हम सवाल हल करेंगे। इसके लिए मुख्तलिफ चार्ट टेबल दस्तियाब इस्तेमाल होते हैं जिनकी मदद ली जाती है। अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर में लागरिथम एंटी लागरिथम के फंक्शन दे दिए गए हैं, जिससे काम और भी आसान हो गया है। लागरिथम की 2 इकसाम होती हैं। एक कॉमन लागरिथम जो बेस 10 पर मबनी होती है, और नेचुरल लागरिथम जो बेस ई वगैरह आता है 2.71828 वगैरह, ये जो है ना पूरे डिजिट होते हैं। अभी आपके कोर्स में सिर्फ कॉमन लागरिथम ही 9th क्लास के कोर्स में शामिल है। एक रिवाज है कि कॉमन लागरिथम में बेस ए जो 10 होता है लिखा नहीं जाता है, यानी बेस इसमें नहीं लिखेंगे, वो उसको वक्ती तौर पर समझा जाएगा, हज़फ कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। अब हम समझाते हैं लागरिथम होता है। एक मसावात देखें। अब मसलन ये ए जो है ना एक बेस है, जिसका वो ए बेस है, कोफिशिएंट 1 है। जब इसकी वो एक्सपोनेंट एक्स या पावर या है एक्स है, तो पहले हिस्से का जवाब ये वाई है, यानी इस रकम का जवाब वाई है। यानी ए बेस है, एक्स एक्सपोनेंट है, और इसका जवाब वाई है ये, ठीक है। तो पे जवाब वाई। लागरिथम का इसको इस तरह से लिखा जाएगा। लागरिथम में ये उल्टे लिखेगा, यहाँ एक्सपोनेंट लिखेंगे हम, यहाँ वो जो है ना हम वो जो भी कोई जवाब है वो लिखेंगे, और यहाँ बेस लिखेंगे, ये बेस लिखेंगे। तो ये मैंने जैसे बताया कि वो लागरिथम 10 में इस बेस को नहीं लिखा जाएगा, यानी सिर्फ लाग और वाई है यही लिखा जाएगा, तो रकम लिखी जाएगी। इसे लाग पढ़ेंगे, लाग ऑफ वाई टू द बेस ए, लाग ऑफ वाई टू द बेस ए पढ़ा जाएगा। वाई दूसरे अल्फाज में यानी यही हो गया, लाग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये और ये एक ही मसावात के 2 रुख हैं, लेकिन इसको लाग में लिखते हैं। याद रखें, किसी भी अदद का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो जवाब 1 होता है। ये बेसिक बात है, खा बेस कुछ भी हो। मसलन अब देखिए ये एक रकम है, ए की ताकत 7 है बटा ए की ताकत 7, तो ये इसको जो है ना जब 7 ऊपर जाएगा तो ये यानी नॉर्मल तरीके से A7 से कट जाएगा, जवाब 1 आता है, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो 7 पावर ऊपर लेगी, ये माइनस होगी, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो है ना 1 हो गया। तो ये एक समझाने के लिए लिखा गया है। तो ए की ताकत 0 इज इक्वल टू 1, तो लाग 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये यहाँ आ गया और बेस इधर आ। वो ये जवाब जो था ना, ये वो एक्सपोनेंट इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये यानी लाग 1 0 होगा। तो यानी ये अब इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब लाग के सिलसिले में कुछ बातें हैं जो पहले से भी इल्म होनी चाहिए, जो हम सवाल हल करेंगे। अब 10 की 3 है, ताकत 3 है, तो ये 1000 होता है, 1000। तो इसको हम लाग 1000 लिखेंगे, तो इसका यही एक्सपोनेंट के साथ एक 3 आएगा। अब लाग 2 है, यानी 10 की ताकत 2 है, इसको 100 लिखेंगे, और इसको लाग 100 लिखेंगे, या बेस 10 है, ये जो है ना खुद आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह के यानी 10 की ताकत 1 वो 10 लिखेंगे, और लाग 10 1 होगा। फिर 10 की ताकत 0 वो 1 लिखेंगे, और लाग 1 0 होगा। इसी तरह 10 की ताकत -1 वो 0.1 होगा, तो इसको लिखेंगे लाग 0.1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से इसको लाग 0.01 यानी लाग वो 0.0 लाग 0.01 इज इक्वल -2। इसलिए 10 की ताकत 3 पर 0.0001 और लाग 0.001 इज इक्वल टू -3। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसी तरह से आगे हम चलते हैं। फॉर द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 100, अगर 1 to 10 हो, अब याद रखें 1 to 10 का लाग निकालेंगे तो एक डेसिमल साथ आएगा, यानी सिर्फ डेसिमल आएगा।
यानी 1 to 10, क्योंकि 1 0 है और 10 ये जो है उसके बाद का हिस्सा है, ये 1 है, तो ये दरमियान का लाग जो होगा ये 1 डेसिमल आएगा, कोई डेसिमल होगा। इसी तरह 10 से 100 तक के दरमियान का लाग, ये दरमियानी हिस्सों की बात कर रहे हैं, ये फुल हिस्सों की थी, ठीक है। 10 से 100 तक तो 1 आएगा और साथ 1 डेसिमल लगेगा, कुछ जो आगे सवाल के में आएगा। 100 to 1000 2 आएगा और 1 डेसिमल लगेगा। अच्छा, इसी तरह 0.1 to 1 का -1 आएगा और साथ में 1 डेसिमल लगेगा। 0.1 का आएगा -2 लगेगा, 1 डेसिमल लगेगा। आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह 0.0001 एंड 0.01 का ये जो है ना -3 लगेगा और 1 डेसिमल लगेगा। अच्छा, ये जो है ना आगे से नंबर्स आए। अब हम 1.02 नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन लेके 1.02 मल्टीप्लाई 10.0, तो इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक 0 होगा। करेक्टरिस्टिक 0 ऐसे होगा, करेक्टरिस्टिक ये वाला हिस्सा होता है डेसिमल से इधर वाला, और इसको -1 किया जाता है। ये आगे हम समझाएंगे आपको दोबारा, ये इसको -1 किया जाता है, यानी डेसिमल में गिनती की जाती है कितने हिस्से हैं, उसको -1 किया जाता है। अब देखें 99.6 तो 9.96 मल्टीपल 10 की ताकत 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? करेक्टरिस्टिक इसका 9 होगा और 1 होगा, और ये 1 लिखेंगे, ये सॉरी ये करेक्टरिस्टिक इसका ये 1 होगा, ये 1 लिखेंगे, इसका ये 0 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे, इसका -1 लिखेंगे, -2 ये वो लिखा जाएगा। अब एक रकम गौर करें, मसलन ये एक रकम है 3.2412 प्लस माइनस है, इस पर गौर करें। इसमें प्लस माइनस को हम इंटीग्रल कहेंगे, यानी +-3, ये वो +-3 इंटीग्रल गए। इंटीग्रल से मीन पूरा अदद, फुल अदद इंसान, तो इसको इंटीग्रल गए। ये प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, यानी माइनस रकम भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। दूसरी शय करेक्टरिस्टिक होता है, तो दूसरी शय इसमें हम जो स्टडी करेंगे करेक्टरिस्टिक होता है, जो कुल इंटीग्रल अदाद से एक मनफी करके मालूम किया जाता है। कुल इंटीग्रल अदाद कितने हैं, यानी ये इस तरह से कितने हैं गिनती में, यानी ये कितने, एक करेक्टरिस्टिक जो 3 सिंगल अदद से एक मनफी मालूम करते हैं, लिहाज से ये 0 बनता है। ये एक सिंगल अदद है, तो इसमें से एक मनफी करेंगे तो सिंगल अदद बनता है, तो ये 0 बनता है। दूसरी रकम इशारिया, यानी अब दूसरा पार्ट है, इसका 0.2412 है, तो इसे रियाजी में मंटीसा कहेंगे। इसे हम यानी लागरिथम के रूल से मंटीसा कहेंगे। लागरिथम हल करते हुए इन दोनों को मद्देनज़र रखा जाता है, करेक्टरिस्टिक को भी मद्देनज़र रखते हैं और मंटीसा को भी, तो मंटीसा को भी मद्देनज़र रखते हैं। मज़ीद तशरीह सवालात के हल के मौके पर बताएंगे, और हम बता देंगे आपको कि ये सिर्फ ये इस्तिलाहें बताने मतलूब थी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की ईजाद से पहले लागरिथम चार्ट के ज़रिए हल किए जाते थे, अभी भी चार्ट हैं, मार्केट में मिलते हैं। तो टेबल ऑफ लागरिथम एंड एंटी लागरिथम आपकी टेक्स्ट बुक के आखिर में दिए गए हैं। ये चार्ट मार्केट और इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इम्तहानात में वो मौका पर मुहैया कर दिए जाते हैं। आजकल तो वो एंटी लागरिथम के भी वापस यानी मौका पर मुहैया कर देते हैं आपको। वो कोई स्टूडेंट जो सवाल करता है तो उसको मौका पर मुहैया कर देते हैं, लेकिन जब कैलकुलेटर आ गया है तो उसमें वो कई मरतबा कह देते हैं आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। जैसा कि पहले बताया जाए, साइंटिफिक कैलकुलेटर में चार्ट का रवाज खत्म, आप डायरेक्ट लागरिथम निकाल लिया जाता है। अभी हम लागरिथम से मुतल्लिक़ सवाल चार्ट की मदद से हल करेंगे, लेकिन जल्द ही हम कैलकुलेटर की मदद लेने पर आ जाए। अब मसला ये है कि आपके कोर्स में वो चार्ट से लागरिथम पढ़ने का तरीका है, वो पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। कभी कभी चार्ट से काम लेना, वो जिस तरह से कोई दीगर सवालात हैं वो आम तरीके से मैथमेटिकली हल करते हैं छोटी क्लासों के, लेकिन फिर कैलकुलेटर आ गए तो कैलकुलेटर का रवाज हो गया। तो ये इसका मतलब नहीं है या कैलकुलेटर गलत है या सवाल करने का तरीका गलत है।
दोनों की अपनी अहमियत है। कैलकुलेटर सिर्फ आपको सवाल लिखता है और जवाब निकालता है, दरमियान का मरहला कुछ नहीं बताता। तो ये जो है ना आपको ये जो है ना सवाल का तरीका। अब आप ऐसे करें कि अपनी वो 9th की किताब के आखिर में वो पहले जो यहाँ सवाल है उसको भी नोट कर लें, वो सफ़े को भी खोल रखें और जो लॉगरिथम वाले टेबल को भी खोल रखें। ठीक है, अब हम एक सवाल की तरफ आते हैं। ये log 232.92 मालूम करें। तो इसमें इंटीग्रल आदाद 3 आदाद पर मुश्तमिल है, ये 1 2 3 इन पर मुश्तमिल है। तो इस लिहाज से करैक्टरिस्टिक इसका 3 - 1 2 होगा, करैक्टरिस्टिक 2 होगा। तो मंटीसा अब हम आते हैं मंटीसा की तरफ। मंटीसा मालूम करने के लिए इसको वो जो है ना 23.92 को राउंड अबाउट करते हैं। तो राउंड अबाउट करके हम इसका 9 आ गया। यानी वो जिस तरह से हमने वो साइंटिफिक नोटेशन में हमने SCI किया, SCI से आप डेसिमल के बाद 1 लिखें तो आपका ये 1 आ जाए, 1 डिजिट तक आ जाए। अब चार्ट मुलाजा कराएं। चार्ट को अगर आप गौर से देखें, इसमें बाएं तरफ कॉलम में वो 10 to 99 हिस्से लिखेंगे। अगर आप बाएं तरफ देखें, ये इस तरफ देखें तो आपको 10 to 99 हिस्से देखेंगे, जबकि पहली रो में 0 to 9 हिस्से देखते हैं। ये वाले 0 to 9 हिस्से देखेंगे आप। फिर डिफरेंस में ये भी 0 to 9 देखेंगे ना, यानी वो एक तो वो ये 9 हिस्से आप देखते हैं। अब दोबारा हम असल अच्छी बात की तरफ आते हैं। 232.9 ये हमारी रकम ये कन्वर्ट होकर इसमें आ गई है। बाएं तरफ के कॉलम में 10 to 99 ये देखें, 10 to 99 वाला ना लाइन देखें, ये वाली ये इसमें आप ये 23 देखें। ये जहाँ मैं ये लगा रहा हूँ ना, इस 23 को देखें। 23 ये 23 आप ऐसे ऊपर से आएंगे, यहाँ एक 23 आएगा, यानी ये ऊपर से चार्ट पर आएगा। यहाँ पूरा चार्ट बनाना मुश्किल था, तो वो फ़ायदा भी कोई नहीं था, फिर समझाना मुश्किल था। तो यहाँ से आप 23 देखें। 23 कहाँ से आया? ये हमने ये वाला लिया 23, ये वाला लिया 23। अब इसका ये 2 को लिया, ये 2 आ गया। तो 2 के नीचे अगर आप गौर करें, बिल्कुल नीचे 3655 वो टेबल में होगा, ये खाने में 2366। अब हम इसका क्या करते हैं? अब इसका क्या करते हैं? सीरीज़ में 232.9 जो हासिल हुआ, इसको राइट साइड 2 के नीचे देखते हैं, ये देख लिया। फिर हमें 3655 हासिल हुआ, ये 36। अब 32.9 को दे, अब इस 9 को देखते हैं। अब इस 9 को देखते हैं तो चार्ट में देखते हैं 9 के नीचे 17 मिला, ये लिखा है मीन डिफरेंस 17 मिला। अब 17 को इसमें से नीचे देखें 17 मिला, तो 17 के नीचे उसके में से प्लस करते हैं, 17 को 3655 में प्लस करते हैं, ये डिफरेंस है। तो प्लस करते हैं, हमें आ गया 2.3672। 2 कहाँ से आया? 2 उसका करैक्टरिस्टिक है जो हमने यहाँ लिख लिया। यानी हमें ऐसे लिखेंगे कि पहले 2 लिख लेंगे, फिर डेसिमल डालेंगे, फिर वो चार्ट में 3655 लिखेंगे। ठीक है, तो 3655 में ये 17 जमा करके 3672 कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने वैसे ही लिखना है तो 0.00 वो 17 कर लेंगे, वो भी यही जवाब आ जाएगा। तो ये हमारा ये लॉगरिथम का जवाब आ गया। मालूम हुआ यानी 2392 इज इक्वल टू ये जो है ना वो ये हमारा लॉग निकला, लॉग यानी ये log 232.92 2.3672, ये हमारा आंसर आ गया। मज़ीद आप थोड़ी सी ना तवज्जो दें लॉगरिथम टेबल को, इसको ज़रा गौर करें कि किस तरह से हल किया गया है, तो वो आपको टेबल में मिल जाएगा आपको। अब अगला हमारा सवाल है log 29.326 मालूम करें। ये जो है ना अब अगर आप देखेंगे, अब ऊपर वाले दर्जशुदा तरीक़ से वही तरीक़ ऊपर वाला इस्तेमाल करें तो आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आप 1.14673 निकाला गया है। ये आप खुद प्रैक्टिस करें, तो ये मैंने सिर्फ जवाब लिख दिया, ये आएगा। याद रखें इसका मंटीसा होगा, ये 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से में से 1 माइनस किया, 1 आएगा मंटीसा, ये 1 आएगा। बाकी ये रकम उसी तरीके से चार्ट से आई है। तीसरा लॉग वो है
वो आप को तीसरा बता दिया। ये आ गया 0.00032। अब इसका इंटीग्रल हिस्सा ये 0 है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इसका करेक्टरिस्टिक में शुरू मालूम ऐसे करेंगे कि इशारिया के दाएं तरफ बशमूल नंबर ऑफ 0 गिनते हैं। यह नंबर ऑफ यानी इशारिया समेत कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 गिनते, जो 4 हुए, यही करेक्टरिस्टिक है। यानी इससे गिनते हैं 1 2 3 और ये 4, ये वाला है, ठीक है। अब चार्ट बना सकते, इसे बाएं तरफ कॉलम में आपको वही 10 to 99 हिस्से देखेंगे, क्योंकि पहली रो में वो जो 0 to 9 है, ये वाली 0 to 9 है, इस हिस्से देखते हैं। तो फिर डिफरेंस में अब वो 1 to 9 डिफरेंस में देखते हैं। अब दोबारा हम इस रकम की तरफ आते हैं समझाने के लिए। राइट की तरफ आप देख रहे हैं 32 या 32, तो राइट की तरफ 32 देखते हैं, तो 32 आप यहाँ से चार्ट में 32 ढूंढ लें। तो इसके साथ ही ये एक्सट्रीम 0 के नीचे, यानी ये 0 के नीचे हम देखते हैं हमें 5051 हासिल हुआ। तो 5051 हासिल हुआ, तो वो मेन डिफरेंस कोई भी नहीं है, यानी इसमें आगे वो जो है ना यही एक ही 0 है, मेन डिफरेंस कोई नहीं, इसलिए हमारा जवाब आ गया 4.5051। अब क्योंकि ये देखें ये जो डेसिमल में था, तो इसको ये सारा जवाब माइनस में आएगा। ये याद रखें कि ये मंटीसा होता है, मंटीसा हमेशा प्लस होता है। तो करेक्टरिस्टिक 4 में आएगा, तो ये यहाँ मेरा कर्सर है, माइनस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, समझा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे -4.5051, लेकिन ये माइनस ऊपर लिखा जाएगा, इसको बार कह देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें 4 के ऊपर बार मनफी की अलामत है, ये ऊपर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि करेक्टरिस्टिक तो मनफी है, लेकिन मंटीसा मुस्बत है। ये मैथ की एक रवायत है। ये जिन लोगों ने ये मैथ के सवालात ये चार्ट बनाए हैं, उन्होंने ये रवायत डाली है, इसका माइनस ऊपर डाल दिया है। मज़ीद तसल्ली के लिए आप फिर प्रैक्टिस करें, लॉगरिथम टेबल को देखें। आगे हमारा अगला आ रहा है लॉगरिथम 29.326 मालूम करें। ऊपर वाले दर्जशुदा तरीक से जवाब आएगा 1.1463। तो याद रखें करेक्टरिस्टिक वो जो है ना वो 2 - 1 आएगा, ये हमने कैलकुलेटेड ही कर लिया है। तो ये आप सादा सी बात ये है कि अगर आप शॉर्टकट बात करना चाहते हैं तो log 29.326 कैलकुलेटर पर लिखकर तो आप इक्वल कर दें, तो आपको ये जवाब मौसूल हो जाएगा, ये जवाब मौसूल हो जाएगा। तो वो उस तरीके से आसान हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है चौथा, 0.3206 का लॉग मालूम करें। अब सवाल का इंटीग्रल हिस्सा 0 है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इशारे के दायरे बशमूल नंबर ऑफ 0 गिनते हैं। तो ये हमारा जो 1 हुए नंबर, यानी ये 0 से यहाँ से ये 1 ही हुआ, इस तरफ को गिनते हैं, ये 1 ही हुआ, यही करेक्टरिस्टिक है। अब चार्ट मुलाजा करें, इसमें बाएं तरफ 99 ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था। इसमें आप देखें कि आपको 32 मिलेगा, यानी 32 पर आप जाएं और इसके आगे ये 0 है, इस 0 को यहाँ तलाश करें, ये 0 यहाँ आ गया, तो ये आप 0 के नीचे 5051 आ गया, ठीक है। आगे वो अगला पार्ट है ये 6 आप डिफरेंस में देख लें, ये 8 आ गया। तो मेन डिफरेंस के नीचे ये देखते हैं, यानी इस तरीके से ये 6 आपको मिला, 6 के में 6 देखते हैं, यानी वो 6 था, यानी ये आपका ये 6 था, 6 के नीचे देखते हैं यहाँ 8 लिखा होगा, इसके नीचे 8 हासिल हुआ। अब 5051 में 8 जमा करते हैं, अब 8 जमा करें तो ये हो गया 5059, तो ये हमारा जवाब आ गया 1.5059 आंसर आ गया। इस जवाब में 1 के ऊपर बार मनफी की अलामत है, ये पर इसलिए लिखा है क्योंकि करेक्टरिस्टिक तो मनफी है, लेकिन मंटी समझ पाता है, ये मैथ की करवायत है। तसल्ली के लिए लॉगरिथम टेबल देखते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 2 है। ये सवालात, अब हमारा सवाल नंबर 2 आ गया। अगर log 3 1.09 का जवाब ये हो 1.4926 तो मालूम करें, यानी ये log का ये जवाब है।
तो वो फिर आप मालूम करें क्या करना, यानी log 3.109 वो ये ना ये आगे मालूम करें। अगर ये log ये हो, यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा अगर ये जो है ना log वो सॉरी सवाल दोबारा, सवाल ये है कि log 3.109 मालूम करें। अगर log 3.109 1.4926 हो, यानी 1 लाख दिया गया है तो आपने ये मालूम करना है। यानी दोबारा log 3.109 मालूम करें। अगर log 3.109 दिया गया हो और वो है 1.4926। अभी इसमें मेंटीसा आप देख रहे हैं कि 4926 है, ये क्योंकि ये जवाब निकाला हुआ है, बट करेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट। यानी तो डेसिमल को छोड़कर ये रकम और ये रकम आपको एक ही मालूम होती है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है, बाकी डिजिट के हिसाब से एक जैसी है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक 4926 है, हर सूरत में आएगा सेम। तो बट करेक्ट, और ये log 3.109 ये हुआ कि ये वो स्लिप कर जाएगा इसमें, यानी ये स्लिप कर जाएगा, ये आ जाएगा 0.4926 0942, क्योंकि ये स्लिप करके वो जो है ना ये एक तरफ चला गया है, तो मेंटीसा यहाँ 0 हो गया, ये करेक्टरिस्टिक ये 0 हो गया है। 3 ये एक डिजिट है, एक डिजिट में से वो माइनस करेंगे तो 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। इसी तरह से ये log मालूम करें 310.9, अगर वही वो हो तो 1.4926 हो। तो मेंटीसा इसमें भी वही 4926 है, सेम है, करेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट। और log ये आ गया 310.9, ये इसमें यानी ये 2 हिस्से हैं, यहाँ 2 हिस्से हैं तो करेक्टरिस्टिक 2 हिस्सों में आएगा, 2 यानी 1 2 3, ये या 1 2 3 3 वो 3 से 3 में से एक निकाल 2, तो करेक्टरिस्टिक ये आएगा, जबकि मेंटीसा वही रहेगा, ये वाला यही रहेगा, यानी ये सेम आ जाएगा। इसी तरीके से log 0.00033109 होगा, ये मालूम करें। तो अगर यही दिया गया हो, यानी यही दिया 31.09 1.496 ये जवाब दिया गया, तो मेंटीसा वही रहेगा, करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। तो करेक्टरिस्टिक डिफरेंट कैसे होगा कि यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ से, यानी ये, क्योंकि ये अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा 3.109, यहाँ से या जहाँ कर्सर है, तो ये 1 2 3 4, तो 4 में से यानी इसका 4 है, तो वो करेक्टरिस्टिक 4 में से 1 माइनस होगा, 3 होगा, क्योंकि इस तरफ को है, ये माइनस होगा, तो ये आ गया -3.4926, ये आंसर हमारा होगा। इसी का चौथा पार्ट है log 0.3109 ये मालूम करना है। तो 31.09 ये हमारा वो जो है ना सवाल वो क्या कहते हैं वो दिया गया है, वो ये सबका सेम ही दिया। मेंटीसा इसका भी 4926 है, करेक्टरिस्टिक इसका होगा ये 0, क्योंकि ये यहाँ से हम जब काउंट करेंगे यहाँ से, तो ये एक ही डेसिमल काउंट होगा, एक में 0 होगा तो 0 वो हो जाएगा, वो log 1 हो जाएगा, यानी ये इंसाफ 1 है, एक है ये 1 वहाँ माइनस हो जाएगा 1.4926। ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, है कुछ मुश्किल सा है, लेकिन अगर आप तवज्जो से लेक्चर को सुने और फिर अपनी किताब को भी तवज्जो से पढ़ें। ये एक मैं बात बता दूं कि मैथ जो है ना समझे बगैर नहीं आना, रट्टा लगाए बगैर नहीं आना, रट्टा लगाने से नहीं आना। तो आगे अगली ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आपने समझ कर पढ़ा है। अगर किसी न किसी तरीके से ये निकल गए या ये सोच लिया कि ये सवाल पता नहीं आए ना आए, तो ये चैप्टर तो करना ही नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। तो फिर आपका वो सिलेक्शन जो है, चॉइस बहुत कम रह जाएगा। इस तरह किस किस को छोड़ेंगे तो फिर फेल की तरफ बंदा चला जाता है। वो उससे अगली बात ये है कि ये जो है ना वो लेक्चर को वो कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के निशान पर दबा दिया करें,
तो आपको लेक्चर मिलता रहे, दोबारा मिलता रहे। और दूसरी ये है कि अगर आप ग्रुप स्टडी करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। ग्रुप स्टडी में आप इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी।